रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास के बाहर एक बार फिर से गहमा गहमी बढ़ गई है और ये गहमा गहमी यूपीए विधायकों को एकजुट करने के तहत नहीं है, बल्कि कल शाम जिस तरह से हेमंत कैबिनेट ने 1932 के आधार पर स्थानीय नीति के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है, उसके बाद एक के बाद एक जो तमाम कैबिनेट मंत्री हैं वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचने लगे हैं। वहाँ की सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को भी पहले से चाक चौबंद कर दिया गया है। देखिए सड़कें भी जाम हो गई हैं, चूँकि जो गाड़ियाँ हैं एक के बाद एक पहुँच रही हैं और हमारी जानकारी के मुताबिक अब से थोड़ी देर पहले मंत्री मिथिलेश ठाकुर, जोभा मांझी, तमाम लोग अभी यहाँ पहुँचे हैं, मुख्यमंत्री आवास में हैं, उनसे बातचीत चल रही है। हालांकि ऐसा कोई आज कार्यक्रम निर्धारित नहीं है, लेकिन ये भीड़ आप देख पाएंगे कि ये भीड़ जो बता रही है किस तरह से मुख्यमंत्री आवास के बाहर मिलने वालों का जो है तांता और जो गैदरिंग है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो एक के बाद एक तमाम जो लोग यहाँ तक सेविका सहायिका के लोग हों या तमाम जो लोग हैं, तमाम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। दादा आप लोग भी मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आए हुए हैं? हाँ। आमंत्रित हैं या धन्यवाद बधाई देने या बधाई देने के लिए कल आएंगे? कल हम आज पहले अपनी डिमांड रखने के लिए आए? आज समय लेने के लिए आए हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री के जो कैबिनेट की बैठक है उसमें जो है आंगनबाड़ी सेविकाओं का 10 मांग पूरा हुआ। अच्छा। जिसमें कि मुख्य मुद्दा था कि हमको जो है से नियमावली बनाई जाए और मानदेय में वृद्धि किया जाए। अब हाँ, ये अनुकंपा पर जो है से इनका बहाल किया जाए। तो अब जो राजभवन के सामने इतने दिनों से आप लोग बैठे हुए हैं वो कंटिन्यू रहेगा या आप हटेंगे वहाँ से? नहीं, वहाँ से तो हम लोग हट गए, उसी हाँ हट गए हैं। वो तो हम तो कहे थे कि हमारा जो है से स्थगित किए हैं, लेकिन हाँ, लेकिन आज जो है से झारखंड सरकार को बधाई देते हैं कि इनके अभी जैसे इनके कार्यकाल तक आंदोलन हमारा स्थगित रहेगा। अगला आंदोलन मेरा जो है बड़े सरकार के पास 7 नवंबर को जा रहे हैं हम लोग दिल्ली। अच्छा। जंतर मंतर पर उनसे एक ही मांग है कि हमें केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा दीजिए, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा दे। और मैं यहाँ बधाई दे रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि आपने जो 2019 में जो वादा किया था कि हम जब सरकार बनाएंगे तो हम आपके सम्मानजनक मानदेय और आपका जो 9 सूत्री मांग है उसको हम लागू करेंगे, उन्होंने लागू किया। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री को हार्दिक बधाई देते हैं आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की ओर से। मैं बालमुकुंद सिन्हा, झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर संघ प्रदेश कार्यकारी। आपसे बातचीत हुई है, देखिए तमाम जो लोग सेविका सहायिका हो वो बुके के साथ, फूल माला के साथ पहुंचे हुए हैं और मुख्यमंत्री आवास में पहुंचे हुए हैं और तमाम लोग मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने के लिए पहुंचे हैं कि कई सरकारों से इन लोगों ने डिमांड रखी, लेकिन किसी भी सरकार में बात नहीं सुनी गई। हेमंत सरकार ने इनकी बात को सुनी, इनकी परेशानियों को समझा और अल्टीमेटली कल कैबिनेट की बैठक में इस बात पर मुहर भी लग गई है। क्या लगता है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात, जो आप लोग इतने दिनों तक आंदोलन कर रहे थे, उस बात को सुना गया है, आगे अब क्या करने का इरादा है? आगे तो जो हमारे राज का था वो नियमावली बना दिए हैं, लेकिन कब से बनाए हैं वो तो अभी नहीं ऐलान किए हैं, कब से मानने में लागू करेंगे उसके लिए थोड़ा सा है अफसोस। और अगला हमारा पड़ाव है हमारा दिल्ली का, जो केंद्र सरकार हमें अभी नहीं कुछ किया है, तो केंद्र सरकार के पास जाने के लिए 7 तारीख को हम लोग तैयारी किए हैं और 7 से 10 तक हम लोग केंद्र सरकार को धरना देंगे और सरकारी कर्मचारी का दर्जा मांगने के काम करेंगे। ये दीदी, ये फूल माला के साथ पहुंचे हैं, क्या मतलब क्या बताना चाह रहे हैं आप? हम फूल माला के साथ पहुंचे हैं। कल जो कैबिनेट में हमारी मांगों पर जो मोहर लगी है उसका धन्यवाद करने के लिए, और कल का जो हम लोगों का आभार रैली निकलेगा उसके लिए हम अपने मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करने के लिए आए हैं। और कल जो हमारा जोर शोर से रैली निकलेगा और हम खुशी मनाएंगे, अबीर के साथ खेलेंगे सारी सेविका सहायिका बहनें। इसी सिलसिले में आज हम मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आए हैं। तो आपने सुना, तमाम जो लोग हैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने के लिए पहुंचे हैं। तमाम लोगों की अपनी डिमांड्स है, अपनी आप लोग कहाँ से आए हुए हैं सर? आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? हम साकेत नगर रेलू से आए हुए हैं। क्या परेशानी है आप लोगों को? परेशानी है सर कि मेरे बड़े भाई हम लोग को मारपीट कर रहे हैं और घर से निकाल दिए, दूसरा को घर हैंडओवर कर दिए हैं। तो इस बात की शिकायत थाने में होगी कि मुख्यमंत्री के पास होगी? नहीं, थाने में मैं शिकायत दे चुका हूँ सर। जो हमारी केस आई हुई है सर वो संदीप कुमार के साथ ही घूमती है। हाँ, और हम लोग का कोई बात ही नहीं सुनती है, हम लोग को पकड़ने के लिए घूम रही है। ये कह रहे हैं कि पुलिस जो है उनके
प्रभाव में काम कर रही जी है। सर, उनके साथ ही घूम रही है। एक फोन पे सुशीला किंडो उसके पास आ जाती है तुरंत, एक फोन पे तुरंत। अभी लग रहा है कि मुख्यमंत्री आवास में आपकी बात सुनी जाएगी, क्योंकि इतनी भीड़ और इतने लोग पहुंचे हैं धन्यवाद देने के लिए। कई निर्णय हुए हैं, जिससे आपने सुना होगा 1932 को लेकर भी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। तो आपको लग रहा है कि इस भीड़ में भी आपकी बात सुनी जाएगी? सर, हम सुबह 8 बजे से आए हुए सर। 11 बजे बोले थे कि यहाँ गेट पे कि 11 बजे के बाद 11 से 2 मिलने का समय है, तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं सर। भरोसा है कि बात सुनी जाएगी? जी सर। तमाम लोग हैं, कुछ व्यक्तिगत कारणों से, कुछ अपने संगठन के माध्यम से, और अलग अलग लोग हैं जो पहुंच रहे हैं। और तमाम लोग ये देखेंगे मुख्यमंत्री आवास के बाहर का ये नज़ारा है। तमाम सुरक्षाकर्मी यहाँ पर तैनात हैं और एक के बाद एक कैबिनेट जो मंत्री हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप लोग भी लगता है कुछ समता सैनिक दल, ये क्या हुआ? अच्छा, समता सैनिक दल एक सामाजिक संगठन है जो डॉक्टर B.आर. अम्बेडकर जी के द्वारा बनाई हुई है, जो 24 सितंबर 1924 को बाबा साहब संविधान निर्माता डॉक्टर B.आर. अम्बेडकर जी ने समता सैनिक दल निर्माण किया था। इन निर्माण का मुख्य लक्ष्य था कि हम अपने समाज में ही सैनिक पैदा करेंगे जो समाज की सुरक्षा के लिए हमारा सैनिक हर समय तत्पर। यहाँ आने का क्या पर्पस है? सर जी, समता सैनिक दल का 99वां स्थापना दिवस है जो मोराबादी मैदान में मनाई जा रही है। और सीएम साहब को मैंने आवेदन दिया है कि आप मुझे समय दें, आप उसके मुख्यमंत्री साहब को आमंत्रित करना चाहते हैं? हमारे पास लेटर भी है। अच्छा, कहाँ से आए हुए आप लोग? हम लोग हजारीबाग से आए सर। सारी बात आपने सुना कि तमाम लोग कुछ व्यक्तिगत कारणों से, कुछ संस्था के कारणों से और कुछ इन्विटेशन के लिहाज से अलग अलग बातें हैं, अलग अलग लोग हैं, वो अपनी डिमांड्स को लेकर यहाँ पहुँच रहे हैं। और एक बार फिर से मुख्यमंत्री आवास में जिस तरह से गहमा गहमी बढ़ी है, वो कहीं न कहीं ये बताता है कि जो एक के बाद एक ऐसे डिसीजन हुए हैं जिसका इंतज़ार ज़माने से झारखंड के लोगों को, झारखंड के आदिवासियों को, मूलवासियों को था। अल्टीमेटली हेमंत सरकार ने उस बात को अपने स्तर पर काम उनका पूरा कर दिया है। अब ये विधानसभा में ये मामला जाएगा और उसके बाद 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा। वहाँ पर अगर होल्ड में रखा जाता है तो ये बातें जाहिर सी बात है राजनीतिक तौर पर रंग रूप लेंगी, लेकिन हेमंत सरकार ने अपने स्तर पर जो काम करना है वो कर लिया है। हमें इंतज़ार इस बात का है कि प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देती है, उसको भी अवगत कराएंगे। लेकिन अब इसको लेकर के खुद जो पूर्व मुख्यमंत्री है मधु कोड़ा, उन्होंने कुछ आपत्ति दर्ज कराई है। हालांकि उन्होंने ओबीसी आरक्षण को लेकर समर्थन तो किया है, लेकिन जो लास्ट सर्वे सेटलमेंट का जिक्र नहीं होना और केवल एक डेट बताना कि 1932 या उससे बिफोर का है, उस पर उनको आपत्ति है। इस बारे में उन्होंने पत्रकारों को भी आज बुलाया है, वो अपना मंतव्य रखेंगे। लेकिन एक बार तस्वीरें फिर से आप देख लीजिए, मुख्यमंत्री आवास के बाहर की तस्वीरें हैं और तमाम जो लोग हैं वो अपनी अपनी आगरा को लेकर के, परेशानी को लेकर यहाँ पहुँच रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? आप लोग कहाँ आए हुए हैं? गुमला से आए हुए हैं? हाँ, गुमला से रांची क्यों आ गए? हम लोग रांची इस चलते आए कि हेमंत सोरेन को बधाई देने के आए। हम लोग ओबीसी में आते हैं। अच्छा, ओबीसी। और हम लोग तेली समाज के, मैं केंद्रीय सचिव हूँ। हम लोग को बहुत खुशी हुआ कि हम लोग का जो मांग था बहुत वर्षों से, 2000 में हम लोग को जो 27% आरक्षण मिला उसको छीना गया था, इसको हम लोग हेमंत सोरेन हम लोग का प्रयास कर रहा है। इसके लिए हम लोग को धन्यवाद देना है। 1932 के लिए धन्यवाद नहीं दे रहे? 1932 के लिए और पुरजोर धन्यवाद दे रहे हैं दोनों के लिए। दोनों के लिए। ये क्या लगा, ये सरकार ये जो डिसीजन ली है राजनीतिक कारणों से ली है या बहुत दिनों से सरकार के मन मस्तिष्क में ये चल रहा था इस काम को करना है, या आप लोगों के आंदोलन के दबाव की वजह से? हम लोग तेली समाज को मानव श्रृंखला गुमला से रांची तक बनाए थे, वो भी दबाव बना और अपना घोषणा पत्र में लाए थे चुनाव के दरमियान में, इसीलिए वो अपना वादा को पूरा किए। आप लोग खुश हैं, मतलब गुमला से आए हैं धन्यवाद देने के लिए? एकदम आए हैं, क्योंकि हम लोगों के जो हक अधिकार था, जो झारखंड अलग होने से पहले हमारे पिछड़ी जाति के लिए 27% लागू था, जिसे बीजेपी ने सरकार बनने के बाद में बीजेपी जो 27% आरक्षण को हटा दिया था, जिसके चलते हम लोग काफ़ी दिनों से डिमांड कर रहे थे कि हम लोगों का आरक्षण 27% पिछड़ी जाति को होना चाहिए, क्योंकि बिहार थे उस समय भी हम लोगों को 27% आरक्षण मिल रहा था, जिसे बीजेपी सरकार आने के बाद में उन्होंने खत्म कर दी थी, जिसके चलते हम लोग काफ़ी दुखी थे। इसके चलते हम लोग छोटे नगर तेलुगु थाल समाज के जितने भी हमारे नेता थे एक मानव श्रृंखला बनाए थे, गुमला से रांची तक बनाए थे, जिसका दबाव बना, जिसके चलते आज हेमंत जी हम लोगों को आज अपनी मांगें पूरा की और घोषणा पत्र में लाने का काम हम लोगों ने करवाए थे, जो चुनावी घोषणा पत्र था, जिसमें हेमंत जी के आवास हम लोग ने मिलकर पूरे 5 जिला के हम लोग जो प्रतिनिधि थे तेली समाज के, सभी मिल के इनको मैंने मांग किए थे कि आप घोषणा पत्र में लाइए, आपका हम लोग समर्थन करेंगे। और
जिसके समर्थन करने से 5 जिला में बीजेपी का एक उम्मीदवार हम लोग जीतने नहीं दिए। भाजपा को हरा के रखे और जिसके चलते आज हेमंत जी का सरकार बने और ये मुख्यमंत्री बने, जिसके चलते आज हम लोगों को आरक्षण का लाभ मिला। ये 2024 के विधानसभा चुनाव में इसका कुछ प्रभाव असर दिखेगा? एकदम प्रभाव पड़ेगा। यहाँ से बीजेपी सुपड़ा साफ हो जाएगी। इतने ही कह के हम धन्यवाद देते हैं। क्या हाँ बताइए। क्योंकि बीजेपी ने जो वादा किया था वो वादा किसी तरह का पूरा नहीं किया। किसी भी तरह का जो इन्होंने कहा था कि आपको मैंने हर एक के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएगी, 2 करोड़ मैंने नौकरी देंगे, ये तो किसी तरह का लाभ नहीं दिया। ये तो और मैंने महंगाई बढ़ाते जा रही है दिनों दिन। एक सिलेंडर दिया महिला के नाम से, शुरू में फ्री दिया और अभी ले रहा है 1,1200 रुपया कर दिया। ये तो एक लूट ना हुआ, ये तो पूंजीपतियों के सरकार इन्होंने बना के रख दिया था बीजेपी ने, जिसका हम लोग खूब विरोध करते हैं और जिसके चलते 1932 जो लागू किए खतियान, जिसे हम लोग ने समर्थन करते हैं। ठीक है, तो आपने सुना इसके राजनीतिक इम्प्लीकेशन भी हैं और देखिए एक के बाद एक तमाम जो लोग हैं वो जाने लगे हैं। आप बुके के साथ पहुंचे हैं, फूल माला के साथ पहुंचे हैं, किनको देना है ये? मुख्यमंत्री जी को देंगे। ऐसा क्या कर दिया? माननीय मुख्यमंत्री जी, जब झारखंड का 22 साल का उत्पन्न हो गया, उत्पत्ति हुआ और उसके बाद आज तक झारखंड में स्थानीय नीति का नियोजन नीति नहीं बना था। मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ने दिलेरी के साथ और हिम्मत के साथ 1932 के खतियन के आधार पर जैसे स्थानीय नीति की घोषणा किया। साथ ही साथ हम पिछड़ी जाति को, अत्यंत पिछड़ी जाति को 14% से बढ़ा के 27% का आरक्षण कर दिया। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बधाई देना चाहता हूँ और बुके दे करके उनको बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही साथ उनको मुंह बिठा करके भी मैं बधा दूंगा। यही ठीक, तो 1932 का जो खतियान इम्प्लीमेंट करने की बात हो रही है, उसका समर्थन कर रहे हैं आप? हम उसका समर्थन कर रहे हैं। मैं 1932 के खतियन का समर्थन कर रहा हूँ। हाँ। तो इसका आगामी विधानसभा चुनाव में कुछ प्रभाव दिखेगा? एकदम 100% प्रभाव दिखेगा। किनको फायदा और किनको नुकसान? ये माननीय मुख्यमंत्री जी किए हैं, उसके साथ में महागठबंधन की सरकार बनी है, उसको फायदा होगा। नुकसान बीजेपी को हो जाएगा। 2000 से लेकर इतना तक अटका के रखा। 27% पहले बिहार सरकार में था आरक्षण, उसको घटा करके बाबूलाल मरांडी ने 14% कर दिया। इसको 27% फिर कर दिया, तो फायदा किसी को नहीं होगा। आपने सुना, इसके राजनीतिक मायने भी हैं, लिहाजा उस नज़रिए से भी देखने की ज़रूरत है। और एक बार फिर से हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, ये जो तमाम जो भीड़ आप नज़र आ रही है, तमाम लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने के लिए पहुंचे हैं और तमाम लोग उनको धन्यवाद दे रहे हैं, अपने अपने कारणों से आए हैं। लेकिन ओवरऑल जो है ओबीसी और 1932 खतियान को लेकर के कल जिस तरह से मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी है, उसको लेकर के ज़्यादा खुशी का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी विकास को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।